हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह सुपर न्यूज थ्री की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग जियोग्राफी के अंदर कुछ टॉपिकों को क्लियर कर रहे थे। तो बहुत सारे बच्चों की जो है कमेंट, बहुत सारे बच्चों की बात सूचना ये आई है कि सर एक वीडियो देशांतर और अक्षांशों पर लाया जाए, जिससे ये पॉइंट भी हमारा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो आज बेटी हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर। मैं वही टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो बच्चों की जो सोच है, जो अच्छा पढ़ने के लिए चाहते हैं पॉइंटों को। तो बेटी बात करेंगे अक्षांश का देशांतर के बारे में और इसको सही से पढ़ लेते हैं बिल्कुल। तो देखिए, ये तो हो गई बेटी हमारी अर्थ, ये क्या हो गई छोटे हमारी अर्थ। अब ये जो अर्थ है हमारा, ये जो अर्थ है इसको मैं इस तरीका से बांटूंगा कुछ भागों में। यहां इस तरीका से बांटने वाला हूं मैं इसको। ये हमारे ध्रुव होते हैं, ये भी हमारा ध्रुव होता है। पृथ्वी की अंदर इस तरीका से जो कंडीशंस होती है इसको हम इस तरीका से बांट सकते हैं। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा। क्या करोगी ना तुरंत में चलो। चल देखो, ये रहा तुम्हारी पृथ्वी बेटी। इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। इसको हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसको कहते हैं बृहत रेखा। इसको छोटे हम क्या कहते हैं? बृहत रेखा यानी कि बड़ी रेखा। इसको हम कहते हैं जीरो क्षैतिज रेखा। जीरो क्षैतिज रेखा। इसको हम कहते हैं जीरो अक्षांश रेखा। जीरो अक्षांश रेखा। तो इसके बेटी इतने नाम हो जाते हैं: भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, बृहत रेखा, क्षैतिज रेखा, अक्षांश रेखा, जीरो वाली। अब छोटे आगे बढ़ते हैं। यहां बेटी एक और जो है रेखा होती है, इसको हम कहते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। या इसको हम 23.5 जो है अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। इसको छोटे हम 23.5 अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। बढ़िया बात। इसके बाद यहां छोटे एक रेखा होती है जिसको हम कहते हैं अटलांटिक रेखा। कौन सी रेखा? अटलांटिक रेखा। ये जो है इसको हम 66.5 रेखा भी कह सकते हैं। यहां छोटे थोड़ा सा आइए, यहां एक रेखा होती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और यहां एक रेखा होती है उसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक रेखा। ये 4-5 रेखा तेरे लिए महत्वपूर्ण है। आर्कटिक रेखा। तो चलिए समझते हैं इनके बारे में विस्तार से। तो ये जो आर्कटिक रेखा है, यहां पृथ्वी जो है लगभग 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कर्क रेखा जो है 23.5वीं रेखा है, ये क्वेश्चन यहां से आता है। ये जीरो वाली हो ही जाती 0 डिग्री। मकर रेखा पर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। और यहां पर कितनी है छोटे? 66.5 डिग्री। तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा कि कर्क रेखा पर कितने डिग्री और भूमध्य रेखा पर कितनी, ऐसे करके ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीजों के बारे में। ये बेटी हमारा दक्षिणी ध्रुव होता है। कौन सा ध्रुव है ये है दक्षिणी ध्रुव। इसको हम मैग्नेट पोल भी कहते हैं, अर्थ का चुंबकीय ध्रुव। ये भी यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं कि पृथ्वी का मैग्नेट जो है, फिर जो है मैग्नेट पोल कौन सा होता है? तो इसको कहते हैं पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव भी इसी को बोलते हैं हम लोग। इसको हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय ध्रुव भी बोलते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव हम दक्षिण ध्रुव को ही बोलते हैं। इस पर सबसे पहले कौन गया था? एमंडसेन गए थे। कौन गए थे? एमंडसेन गए थे यहां से। ये बेटी 1911 में गए थे। कब गए थे? 1911 में। इस बात को आप याद रखना। हम लोग यहाँ 1983 में पहुंचे थे। हम लोग यहाँ 1983 में, बेटी वीडियो बड़ी हो जाएगी
थोड़ा सा मैं आपको कुछ ही चीजों के बारे में आज बताऊंगा, कुछ चीजों के बारे में कल बताऊंगा, तो क्योंकि बहुत सारा आइटम है इसके अंदर। तो चलिए आप देशांतर और अक्षांश ही क्लियर करते हैं, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे पॉइंटों की ओर। तो ये जो अक्षांश है हमारे इस तरीका से, ये इस तरीका से पूरी अर्थ में लेटे हुए हैं, तो हम यहाँ हेडिंग लगाएंगे अक्षांश। तो ये जो अक्षांश है हमारे, ये इनकी संख्या जो है, देखिए भैया ये जो है बंदे, अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 90 होते हैं, और नीचे आएंगे तो भी कितने होते हैं, 90 ही होते हैं। कितने होते हैं, 90। यानी कि विषुवत रेखा से 90 ऊपर 90 नीचे, कितने हो जाएंगे टोटल 180। तो अक्षांश कितने होते हैं, अक्षांश रेखाएं, क्या बोल रहा है बंदा, अक्षांश रेखाएं। तो बेटी 90 ऊपर हो गई, 90 नीचे हो गई, एक ये वाली हो गई, तो 180 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 181। अब छोटी बात पूछी जाती है कि अक्षांश कितने होते हैं, क्या पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि भैया अक्षांश कितने हैं इसके अंदर। तो ये जो अक्षांश होते हैं इसके बारे में देखिए बेटी, अक्षांश क्या होता है, तो थोड़ा सा समझो। यहां से ऊपर की जो दूरी है इसको हम बोलते हैं अक्षांश, यानी कि दो अक्षांश रेखाओं से एक अक्षांश का निर्माण होता है, दो अक्षांश रेखाओं से एक अक्षांश का निर्माण होता है। इनकी जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये दूरी इनके बीच की कितनी होती है, 111 किलोमीटर। बहुत सुंदर, आगे चलती है। तो बेटी इनकी अक्षांश की बात करें हम लोग, तो दो रेखाओं से एक अक्षांश का निर्माण हो रहा है। ध्रुवों पर ये जो 90वीं जो अक्षांश रेखा है उसको ऊपर जाके अक्षांश नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ से दो रेखाएं क्या करूंगा, क्रॉस करूंगा। तो कितने हो जाते हैं, 181 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा, 179। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोब के अंदर अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो आपको बता देना है 179। अगर क्वेश्चन आता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आपको छोटे जवाब क्या बताना है, 181। कौन सा 81, 181। अब देखो इनके बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर डायग्राम में दिखाई दे रही है। इनकी बेटी जो वायुदाब जो पेटियां होती हैं, जो टेम्परेचर को संवहन करने के लिए, चलने के लिए, या क्या एक अक्षांश से 4 मिनट लगती हैं। कितनी मिनट लगती है बेटी, 4 मिनट का टाइम लगता है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में वायुदाब पेटियों को जाने में। ये आप लोग इसको याद रखें। अब एक क्वेश्चन और आता है बेटी कि जो अक्षांश वगैरह हैं, ये जो अक्षांश वगैरह हैं, इनके जो बीच की जो दूरी होती है ये वाली, इसको कहते हैं छोटे हम लोग जॉन कहते हैं बेटी। इसको क्या कहते हैं, इसको ये जो होती है दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या है, ये भैया दो अक्षांशों के बीच की दूरी है। कौन सी वाली, 111 किलोमीटर वाली, इसको बेटी हम जॉन कहते हैं, है ना। इस बात को ऐसे याद रखना। अब देखिए थोड़ा सा बात करते हैं देशांतर पे। तो बेटी ये जो है आपकी जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है आपकी, ये आप लोगों के सामने जो दिखाई दे रही है, ये लाइन जो है इसको हम बोलते हैं देशांतर। इसको छोटे हम क्या बोलते हैं, जीरो देशांतर। कौन सा देशांतर, जीरो देशांतर। कौन सा देशांतर, जीरो देशांतर। इसको छोटे हम प्रधान रेखा भी कहते हैं। इसको बेटी हम जीरो देशांतर कहते हैं। ये जो ऊर्ध्वाधर में होती है इनको देशांतर बोलते हैं। इसको हम प्रधान रेखा भी बोलते हैं। इसको हम याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। इसको हम किस नाम से पढ़ते हैं, याम्योत्तर रेखा। बढ़िया बात। इसके बाद याम्योत्तर रेखा, प्रधान रेखा, जीरो देशांतर रेखा, इसको कहते हैं 180 देशांतर रेखा। इसका नाम 180 देशांतर रेखा भी होता है। एक और नाम होता है इसका होता है जीरो ऊर्ध्वाधर रेखा। जीरो ऊर्ध्वाधर रेखा क्या बोलते हैं इसको, जीरो ऊर्ध्वाधर रेखा। और इस ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। वैसे चलो जीरो ऊर्ध्वाधर भी लिख सकते हैं,
याम्योत्तर रेखा, प्रधान रेखा, याम्योत्तर रेखा, 0 180 देशांतर रेखा, 0 ऊर्ध्वाधर रेखा। और भी इसका एक दो नाम आएगा। इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन। ये भी क्वेश्चन यहां से आता है। इनकी संख्या टोटल कितनी है, तो इसका ब्यौरा थोड़ा सा यहां देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए देशांतर से, किससे क्वेश्चन पूछा जाए? देशांतर से, तो बेटी ध्यान दें, इनकी जो संख्या है, इनको थोड़ा सा फील कर लेते हैं हम लोग ऐसे करके। ये जो इनकी जो संख्या है वो कुछ इस तरीका से हम लोग निकालने वाले, तुम्हारे सामने इस तरीका से निकालेंगे इनकी संख्या। अब देखिए इनकी जो संख्या है, देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया रेखाएं कितनी होती हैं, देशांतर रेखाएं, तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो 360 होती हैं। कितनी होती है छोटे? देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। ये आप लोग इन चीजों को याद रखें। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये जो है, ये जो देशांतर रेखाएं 360, बात करता है बंदा कि भैया देशांतर कितने होते हैं। क्या बात करता है? देशांतर कितने होंगे, तो तुम्हें बताना है 359 होते हैं। यहां -1 करते हैं। 360 -1, 360 -1 बराबर 359। देखो ये कैसे एक्सप्लेन होके आता है, थोड़ा सा आप लोग इसको समझो। ये एक्सप्लेन ऐसे होके आता है कि टोटल हमारे ग्लोब में जो मानचित्र है, मार्टिन बेहम ने जो है मानचित्र, और अलेक्जेंडर मेंडर ने, मार्टिन बेहम ने ग्लोब के बारे में और अलेक्जेंडर मेंडर ने जो है इस तरीका से मानचित्र वगैरह के बारे में हमें जानकारी दी थी। तो इनकी संख्या इतनी हो जाती है। तो जैसे कि मैं इनको, अब अगर आपको नक्शे पर दर्शाऊं किसी चीज पर, तो नक्शे पर अगर एक मेरे पास में कोई स्लाइड है, कहने का मतलब ये स्लाइड है मेरे पास, अगर इस स्लाइड को मैं इस तरीका से लिख दूं, इस पर 1 2 3 4 5 360 डाल देता हूं, तो बेटी एक्चुअली में क्या होता है कि अगर मैं इसको राउंड बनाऊंगा, यानी कि इसको अगर मैं गोल बनाऊं इस वाले पोजीशन को, तो ये जो रेखा थी हमारी, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों किसका रूप ले चुकी हैं? एक का रूप ले चुकी हैं। तो यहाँ एक जो है हमारा देशांतर क्या आता है? कम आ जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि बेटी हमारे पास में 360 मीटर कपड़ा है, आप उसको 1-1 मीटर के टुकड़ों में काटिए, तो आप कहेंगे कि सर हम लोग 359 बार अपने अस्त्र का प्रयोग करेंगे उसको काटने में। अच्छी बात है ये। तो अब देखिए थोड़ा सा, अब ये एमंडसेन वगैरह यहाँ चले गए, देशांतर ये हो गए। बेटी एक देशांतर जो होता है, अब देखिए ये जो देशांतर होते हैं, ये जो होते हैं इनकी संख्या 180 उधर होती है और 180 ही इधर होती है। इसको हम जीरो वाली को इसलिए काउंट नहीं करते हैं क्योंकि यही 180 होती है, ये जीरो होती है अपने आप में। तो इस बात को आप याद रखें। अब इसकी जो दूरी वगैरह ये आती है, तो इसकी जो दूरी होती है, इनकी जो दूरी होती है वो होती है 111.2 किलोमीटर। क्या होती है छोटे? किलोमीटर। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच होती है। क्या होती है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच होती है। आप लोग इस बात को याद रखें। तो ये बेटी अक्षांश का देशांतरों का मामला क्लियर है। इस बात को और थोड़ा सा समझ लेते हैं आप लोग। तो अक्षांश वगैरह की क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखें। अब देखिए ये हम कुछ टाइम बाइंड पर भी कुछ बात करेंगे अगली वीडियो में कि टाइम हमारा किस तरीका से हम फॉलो कर सकते हैं किसी देश का। आप लोग अक्षांश देशांतर को जब तक क्लियर करके रखना, ठीक है ना। तो याद रखना, इधर जाएंगे तो 111.32 किलोमीटर। अच्छा एक चीज और है यहाँ, एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ कि इनके बीच में 4 मिनट का डिफरेंस। कितने मिनट का? 4 डिफरेंस होता है मिनट का। ये जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में पहुंचने में 4 मिनट का गैप लेता है।
कितने का गैप लेता है? 4 मिनट का। तो बेटी यहां तक थोड़ा सा चीजों को समझ लो। तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हो जाता है, एक हो जाता है उत्तरी ध्रुव, एक हो जाता है छोटे दक्षिणी ध्रुव। एक हो जाता है उत्तरी ध्रुव, एक हो जाता है जो दक्षिणी ध्रुव। तो तुम्हें याद क्या रखना है बेटी? चलो एक दो बातें और याद रखो कि ये जो सूर्य होता है ये कर्क रेखा पर अलग डेट में लंबवत होता है और यहां अलग डेट में लंबवत होता है। तो यहां कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत होता है। सूर्य कब लंबवत होता है? सूर्य जो है लंबवत होता है। कौन? सूर्य। कौन होता है? सूर्य लंबवत होता है। और यहां 22 दिसंबर को, यहां कितने दिसंबर को? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को यहां सूर्य लंबवत होता है। तो यहां सबसे बड़ा दिन, यहां सबसे छोटा दिन, और यहां सबसे बड़ा दिन 21 जून वाला। और विषुवत रेखा पर, कौन सी रेखा पर? विषुवत रेखा पर ये दो डेट हैं। एक तो लिख लो एक तो लिख लो 22 मार्च। क्या लिखेंगे? 22 मार्च लिखेंगे एक डेट, और 21 मार्च, 22 मार्च ही है। और एक डेट लिखो इसमें, वैसे किसी किसी किताब में 23 सितंबर भी दे रखा है, किसी किसी में 22 सितंबर भी दे रखा है, लेकिन जो राइट है वो 22 सितंबर है। कितना सितंबर है? 22 सितंबर राइट है। तो यहाँ जो है पूरे विश्व में दिन रात बराबर होते हैं। इस पॉइंट को लिख दो, दिन रात बराबर, दिन रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन रात बराबर होते हैं। और ऐसे इसी को क्या कह देते हैं? फिर इसी को छोटे हम कहते हैं विषुव। क्या बोलते हैं इसको? विषुव। इसी को छोटे हम क्या बोल देते हैं? विषुव कहते हैं इसी प्रक्रिया को। आगे पढ़ेंगे बेटा सभी चीजों के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, टोटल साइंस लगता है इसके अंदर। तो चलिए, अक्षांश का देशांतर आपको नॉलेज दी, कोई भी कमी रह गई तो इसके बारे में मुझे बताएं। तो देखिए ये हमारा ग्लोब है, इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, वृत्त रेखा, क्षैतिज रेखा, जीरो अक्षांश रेखा, बहुत सारे नाम भूमध्य रेखा के। जो है देशांतर रेखा के भी 4-5 नाम हो गए, जो कि आप बेटी पहली बार सुन रहे होंगे आप इन नामों को। तो ये 23.5 कर्क रेखा मकर रेखा पर है, 23.5 पर कर्क रेखा है, 66.5 पर आर्कटिक रेखा है, और जो है 66.5 पर अटलांटिक रेखा है। ये जो है आपकी दक्षिण ध्रुव है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है। दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले जो है एडमंड सेन गए थे, और यहाँ जो है रॉबर्ट पियरे, कौन से पियरे? रॉबर्ट पियरे गए थे उत्तरी ध्रुव पर। कहाँ गए थे? उत्तरी ध्रुव पर। दक्षिण ध्रुव को हम जो है मैग्नेट फील्ड ऑफ या मैग्नेट पोल ऑफ अर्थ का कह देते हैं, यानी पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव भी हम इसी को कहते हैं। बढ़िया बात। अब बात की है अक्षांशों की। तो अक्षांश रेखाएं टोटल होती हैं 181, यानी कि 181। अक्षांश होते हैं 100 जो है 179 होती है। अब देखो, एक जो अक्षांश जो होते हैं, ये जो अक्षांश होते हैं जो 179 वाले, इनकी जो बीच की दूरी होती है उसको बेटी जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। जैसे आपने पढ़ रखा है कि भारत जो 4 जोन में बटा हुआ है, सबसे ज्यादा रूस जो है वो 11 जोनों में बटा हुआ है। तो जोन का भी बेटी हिसाब होता है कि जोन जो है हम कैसे निकालते हैं। ये जो 360 का जो आंकड़ा होता है ना, 360 में अगर मैं भाग दे देता हूं 4 का, जोन का संबंध समझ लो, 360 डिग्री में अगर मैं भाग दे देता हूं किसका? भाग दे देते हैं किसका? भाग दे देते हैं इसमें जो है हम लोग भाग दे देंगे इसमें जो है जोनों के डिग्री का। तो जैसे ही मैं इसमें भाग दूंगा 360 में जो है 360 ऐसे ही समझो भी, तो यानी कि 15 अक्षांशों को मिलाकर एक जोन बनता है। कितने को मिलाकर बनता है? 15 को मिलाकर बनता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही हम इसमें भाग देंगे किसमें? 360 में किसका? जो है 24 का। कितने का देंगे? 24 का। तो 24 का अगर हम भाग दे रहे होंगे यहाँ, तो कितना बार जाएगा? ये जाएगा 60 बार, और ये जाएगा 6 से 4 बार। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 15। तो 15 अक्षांश बराबर क्या होता है? एक जोन होता है। क्या होता है फिर? एक जोन होता है।
यानी कि 15 अक्षांशों को मिलाकर एक जोन बनता है। तो बेटी ऐसे ही ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बताते रहेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है, थोड़ा सा इतना ही बना के रखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए अक्षांश का देशांतर है, इस बात को आप भूल जाना। ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। और ये 360 क्या होता है, डिग्री होती है, परिधि होती है जो पृथ्वी की 24 घंटे में परिक्रमा करती है, 24 का भाग दे दिया। तो ऐसे करके ये सिस्टम यहाँ आ जाता है। तो बेटी एक बार इसको रिवाइज कर लेना। तो चलिए बताना मुझे कोई कमी हो तो, और उसमें थोड़ा सा सुधार किया जाए। तो ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, और भाई थोड़ा सा शेयर वेयर किया करो चीजों को, और चैनल वैनल के बारे में भी लोगों को अवगत कराओ, जिससे जो बेटी थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। तो बताने की कोशिश करें डियर, और कमेंट में बेटी चीजों को बताया करें आप कि सर कोई कमी चल रही है, या उसको सुधारा जाए, या उसको बनाया जाए। तो चलिए मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे कमेंट का, आप वेट करूंगा कि आप लोग जो है सही सोचें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।